विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्ने आसुवे। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर शिवरात्रि के उसमें रखूँगा। शिवरात्रि के उस पर मैं ये आज की वीडियो बनेगी। शिवरात्रि का जो पर्व था वो समझो कि बहुत महत्वपूर्ण पर्व, महर्षि दयानंद ने भी व्रत रखा था। तो मैं थोड़ा सा ऋषि दयानंद के जन्म की चर्चा करता हूँ। आशा की किरण का उदय कि देखिए, ऋषि दयानंद हमारा प्यारा भारतवर्ष पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। राष्ट्र शक्ति सर्वथा क्षीण बल हो चुकी थी। आर्यव्रत की यह पावन भूमि अनेक कृतियों के कंटकों से आच्छादित हो चुकी थी। तो अबल ललनाओं के सजीव शरीर धधकती चिताओं में भस्मीभूत किए जा रहे थे। तो अपयसता, बाल विवाह, अंधविश्वास, अशिक्षा, चमत्कारवाद जैसी कुरीतियों के फलस्वरूप भारतीय समाज दिन प्रतिदिन जड़ता व विघटन से को प्राप्त हो रहा था। देश में सर्वत्र अज्ञान अविद्या के अंधकार का पसारा था। जब इतनी कृतियाँ भारतवर्ष के में चल रही थी तो महर्षि देव दयानंद का जो जन्म हुआ। ऐसी ही विकट परिस्थितियों में फाल्गुन कृष्ण दशमी, देखिए अभी जो पूरे विश्व ने 12 तारीख को महर्षि दयानंद का जन्मदिन मनाया। तो वो कृष्ण पक्ष की दशमी सम्मत 1881 तदनुसार 12 फरवरी 1825 को काठियावाड़ प्रदेश के टंकारा नगर में एक समृद्ध संभ्रांत औदित्य ब्राह्मण कुल में स्वनाम धन्य श्री कृष्ण जी लालजी तिवारी के यहाँ बालक मूल शंकर के रूप में आशा की एक किरण ने जन्म लिया। देखिए, महर्षि दयानंद के पिताजी का नाम कृष्ण जी था तिवारी और माताजी का नाम अमृतबाई था। कितने सुंदर नाम था माँ का। वास्तव में अमृतबाई ने तो अमृत ही पैदा किया। तो इसलिए कि हमने जिसने कालांतर में दयानंद सरस्वती के रूप में दीक्षित होकर विश्व को वैदिक सत्य के प्रकाश में आलोकित कर अज्ञान के गहन और गर्त में गिरने से बचाया। तो देखिए, कभी कभी क्या जब भी कोई परिस्थितियां बदलती हैं या बहुत अंधविश्वास या घना पाप बढ़ जाता है तो कोई ना कोई महान शक्ति ऐसी संसार में आती है जो हमें मार्ग दिखाती है। ऐसे उन्हीं शक्ति में हम प्राचीन में देखें तो महर्षि दयानंद आए और उनसे पहले हम चर्चाएं करते हैं। राम हैं, श्री कृष्ण हैं और हमारे जितने ऋषि मुनि थे सब ये समाज सुधारक थे। और जब जब वेदों की शिक्षा लुप्त हो जाती है तो अंधकार और वो ज़्यादा फैल जाता है। उस स्थिति में को ठीक करने के लिए कोई ना कोई आत्मा ऐसी आती हैं। तो देखिए, प्रबोध भाष्यकर का उदय। तो मूल शंकर जी के पिता पक्के शैव थे। जो शैव मत है उसके वो पुजारी थे, पूजा करते थे। तो मूल जी पर भी वैसे ही संस्कार डालने हेतु वे हर संभव प्रयत्न करते थे। तो देखिए भाई, जैसे पिता की
आज्ञा या पिता के जो संस्कार जैसे होते हैं वैसे हर पिता अपने पुत्र में भी संस्कार बनाना चाहता है, डालना चाहता है। तो जब वो सेव मत के वो थे, पुजारी थे और पूजा करने वाले थे, तो उन्होंने मूल जी से भी कहा। मूल जी पर भी वैसे संस्कार डालने हैं तो वे हर संभव प्रयत्न करते थे। पिता श्री की प्रेरणा से मूल जी ने शिवरात्रि में पूरी रात जागकर निराहार रहकर व्रत रखने का निश्चय किया। तो देखिए फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी सम्मत 1894 की इस रात्रि से ऐसी अद्भुत घटना घटी जिसने न केवल बालक मूल शंकर की मानसिक दशा में ही परिवर्तन किया अपितु वह उनके भावी कार्यक्रम की रूपरेखा को भी सुनिश्चित कर सकी। तो देखिए जब वो रात्रि का वो शिवरात्रि थी तो पिताजी ने कहा, अरे मूल शंकर आज शिवरात्रि है, तू भी व्रत कर और तू शिव के दर्शन करियो। तो शिवालय में समस्त भक्तगण पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना में तल्लीन थे। सारी रात जागरण करना था, परंतु रात्रि के तीसरे पहर तक बालक मूल शंकर को छोड़कर सभी भक्तगण यहाँ तक कि पुजारी तथा कृष्ण जी भी निद्रा देवी के पास में आवत हो गए। तभी मूल जी ने देखा कि चूहे आकर शिवलिंग पर उछल कूद मचाने लगे। तो देखिए पहले जो है महर्षि दयानंद के पिताजी ने कहा था कृष्ण जी ने, अरे मूल शंकर तू जागता रहियो, शाम रात्रि में शिव जी आएंगे, दर्शन देंगे। तो सारे भक्तगण सो जाते हैं और सभी जब सो जाते हैं तो महर्षि देव दयानंद जागते रहे हैं कि शिव जी के मैं दर्शन करूंगा, और अपना आँखों में पानी के छींटे डालते रहे। एक तक हो के ऋषि दयानंद शिव के दर्शन के लिए वो जाग रहे हैं। तो देखिए उसके जब जागते हुए और मूल शंकर ने देखा कि चूहे उछल कूद कर रहे हैं, जिस शिवलिंग पर वो फल इत्यादि मिष्ठान चढ़ाया उसको खा रहे हैं और कूद रहे उछल रहे हैं। तो दयानंद के चित्त आकाश में संचरित विचार तरंगे और प्रश्न के सितारे सर्वशक्तिमान कहे जाने वाले त्रिशूलधारी और शिवजी पर उछल कूद करते हुए क्षुद्र प्राणियों को देखकर चमक उठे। तो देखिए वो ये प्रश्न आ रहा था कि अगर ये शिवजी ऐसे हैं जो इन चूहों को भी नहीं हटा सकते तो ये तो सच्चा शिव है नहीं। इसी जो है वो प्रश्न मन में आ रहे थे। तो पिताश्री को जगाकर समाधान चाहा पर संतुष्ट न हो सके, अतः व्रत छोड़कर घर चले गए। यह घटना मूल शंकर के जीवन को असाधारण मोड़ देने में सफल हुई। जड़ पूजा की निसारता का निश्चय हुआ। वे सच्चे शिव के दर्शन का संकल्प जागृत हुआ। तो देखिए बहुत सारे प्रश्न जब पिताजी से किए और उन पिताजी को जो है मूल शंकर के प्रश्नों का जब कोई उत्तर नहीं मिला संतुष्टिजनक, तो महर्षि देव दयानंद कहने लगे कि ये तो सच्चा शिव नहीं है, मैं सच्चे शिव के ही दर्शन करूँगा। तो ऐसा जब मूल जी की आयु 16 वर्ष की थी, इनका नाम प्राचीन में बचपन का नाम मूल शंकर था महर्षि दयानंद का, और जब घर छोड़ दिया साधु समाज ने तब इनका नाम महर्षि दयानंद ही रखा। तो देखिए अचानक एक दिन मानव जीवन की क्षण भंगुरता, संसार की नश्वरता और मृत्यु की शाश्वत विभीषिका अचानक उनके समक्ष
उपस्थित हो गई। तो देखिए, जब ये प्रश्न चल ही रहे थे मन में और बहुत सारे प्रश्न थे, तो उन्हीं दिनों हैजा के कारण उनकी छोटी बहन की मृत्यु हो गई। और उन्हीं के शब्दों में तब तक मेरी 16 वर्ष की अवस्था हो चुकी थी। पीछे मुझसे छोटी 14 वर्ष की जो बहन थी, अच्छा, उसको हैजा के कारण मृत्यु हो गई। तो एक रात्रि में कि जिस समय नाच हो रहा था, नौकर ने खबर दी कि उनको हैजा हुआ है। तब सब जने वहाँ से तत्काल आए और वैद्य आदि बुलाए गए, औषधि भी दी गई इत्यादि। 4 घंटे में उस बहन का शरीर छूट गया। सब लोग रोने लगे, परंतु मेरे हृदय में ऐसा धक्का लगा और भय हुआ कि ऐसे ही मैं भी मर जाऊंगा। तो सोच विचार के मैं पड़ गए और जितने जीव संसार में हैं उनमें से एक भी न बचेगा। इससे कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे यह दुख छूटें और मुक्त हो, मुक्ति मिले। अर्थात ऐसी समय से मेरे चित्त में वैराग्य की जड़ पड़ गई, जड़ जम गई। तो इसलिए जब बहन की मृत्यु हुई तो ऋषि दयानंद रोए नहीं, आंखों में आंसू नहीं आए। तो घर वाले भी और सब कह रहे ये बहुत कट्टर है, बहुत ये टेढ़ा है, और ये बहन की मृत्यु पर भी एक भी आंसू इसके नहीं आए। लेकिन ऋषि दयानंद को बहुत सोच था, घबराहट थी कि क्या ये मृत्यु मेरे को भी आएगी। हर आदमी से ये प्रश्न करते, क्या मैं भी इस दुनिया से जाऊंगा? क्या हाँ, अवश्य जाएंगे। तो क्यों इसका उपाय है? क्या हाँ, उपाय भी है। उपाय है इसकी मुक्ति है, मुक्त होना है। क्यों मुक्ति कहाँ से मिलेगी? साधु सन्यासी विद्वानों से मिलेगी। फिर उसके बाद निर्णायक मोड़, तब निर्णय ले लिया। फिर सामान्य मनुष्य जिन घटनाओं को साधारण समझ अपेक्षा कर देता है, उपेक्षा कर देता है, वही घटनाएं मनीषी विचारशील जनों के लिए असाधारणता लेकर आती हैं और उनके जीवन को एक निर्णायक मोड़ देने वाली सिद्ध होती हैं। 2500 वर्ष पूर्व एक रोगी, एक वृद्ध व एक सबको देखकर राजकुमार सिद्धार्थ का चिंतन और कम उन्हें गौतम बुद्ध बनने की ओर अग्रसर करता है। उसी प्रकार शिवरात्रि को घटी एक छोटी सी सामान्य घटना से जड़ पूजा की निसारता में विश्वास कर लेने वाले बालक मूल शंकर के हृदय में और छोटी बहन की मृत्यु के वैराग्य से भावना उत्पन्न हुई। और इस क्रम में जब उन्हें अत्यंत प्रिय चाचा की मृत्यु हुई तो ये घटनाएं उनके जीवन में निर्णायक मोड़ सिद्ध हुई। तो देखिए, बहन की मृत्यु के बाद में फिर चाचा की मृत्यु हो जाती है कुछ दिन के बाद में। तो चाचा की मृत्यु पे महर्षि देव दयानंद बहुत रोए, आंखें सूज गईं रोते रोते। सभी से ये प्रश्न करें कि क्या ये मुझे भी मृत्यु आएगी? क्या अवश्य आएगी। इसका छूटने का उपाय, इसका छूटने का उपाय केवल मुक्ति है। तो इस तरह मुक्ति कहाँ मिलेगी? ऋषि मुनियों के सानिध्य से मिलेगी, वेदों के पढ़ने से मिलेगी। तो वो इस तरह बहुत दुखी हुए और फिर उनके मन में वैराग्य की बात आई। वैराग्य भावना उत्पन्न हुई और इसी क्रम में जब उनके अत्यंत प्रिय चाचा बहुत प्यार करते थे की मृत्यु हो गई। ये घटनाएं उनके जीवन में निर्णायक मोड़ सिद्ध हुई। वैराग्य भाव तीव्रतम हुआ
मन में सांसारिक ऐश्वर्यों की निसारता निश्चय हुआ तथा इसी चिंतन क्रम ने भावी दयानंद की भूमिका का निर्माण किया और स्वयं उन्हीं के शब्दों में इतने में जब 19 वर्ष की अवस्था हुई तब जो मुझसे अति प्रेम करने वाले बड़े धर्मात्मा विद्वान मेरे चाचा थे, उनकी मृत्यु होने के अत्यंत वैराग्य हुआ कि संसार में कुछ भी नहीं है। देखिए, ये तो 19 वर्ष के नौजवान बच्चे में इतना वैराग्य हो रहा है और वो बहुत कुछ इस मृत्यु से घबराए हुए हैं और सबसे पूछते हैं क्या ये मृत्यु मुझे भी आएगी। तो इस प्रकार उन्हें वैराग्य हो जाता है। कहीं जो शिवलिंग पे चूहे उस फल मिष्टान को खा रहे थे तब उन्हें वैराग्य हो जाता है कि ये असली शिव नहीं है। उन्हें वैराग्य में फिर बोले मैं असली शिव के दर्शन करूँगा, तो उसे घर छोड़ देते हैं। तो देखिए, महा अभिन्न निष्क्रमण शिवरात्रि की घटना के बाद से मूल शंकर के मानव मस्तिष्क में अनेक प्रश्न और मचल रहे थे। भगनी बहन व चाचा की मृत्यु के पश्चात तीव्र वैराग्य भावना जागृत हो चुकी थी। यद्यपि इन तीव्र भावों को उन्होंने कभी व्यक्त नहीं किया था, तथापि उनकी मनोदशा का परिज्ञान पिता को हो गया और मूल जी का विवाह कर गृहस्थ के बंधन में बांध देना ही इस दशा से उबारने का सर्वोत्तम समाधान समझा गया। तो जब ऐसे भाई मूल जी के ऐसे धार्मिक विचार और सारे जब उनके वो तीव्र बुद्धि का वो उनके पिताजी ने आकलन किया, बोले अब इसका एक ही उपाय है कि इसकी शादी करते हैं। तो शादी करते हैं, समाधान समझा गया। तब मूल जी टंकारा से 3 कोस दूर, 3 कोस का मतलब 7-8 किलोमीटर दूर एक ग्राम में एक पंडित के यहाँ पढ़ते थे। उनके पीछे से विवाह की तैयारियां धूमधाम से शुरू कर दी गईं और यज्ञ याग होने लगे। कुटुंबी संबंधी एकत्रित होने लगे। जब समय शादी का निश्चित कर दिया, गर्मी हवन और जो भी कार्यक्रम होता है शादी का वो हो रहा था। मूल शंकर ने घर लौटकर यह देखा तो बहुत चक्के रह गए। यह तो उनकी मंजिल न थी, अतएव गृह त्याग का निश्चय किया। बोले भाई ये तो बंधन में पड़ जाऊंगा मैं, फिर मैं मुक्ति का जो मेरा मार्ग है, मुक्ति को जो मैंने चुना है वो मैं मुक्ति तक नहीं पहुंच सकता। जिस तरह 2500 वर्ष पूर्व कपिल वस्तु का राजकुमार सिद्धार्थ युवती पत्नी यशोधरा तथा दूध मुहे बालक राहुल को छोड़ और दुखों का निदान तलाशने हेतु राज प्रसाद का त्याग कर साधना पथ की पथिक बना। तो देखिए, जब वैराग्य हो जाता है तो राजपाट कुछ भी चीज़ नहीं है। आज हम छोटे छोटे लोगों में आ जाते हैं, अधर्म और पाप करते हैं। तो ये जानते थे कि ये संसार की वस्तुएं परमात्मा की हैं, इनके हम स्वामी नहीं बन सकते, ये केवल कार्य करने के लिए हैं। तो राज प्रसाद का त्याग कर साधना पथ का पथिक बना। उसी प्रकार मूल शंकर 22 वर्ष की अवस्था में उठते हुए यौवन में और विवाहोत्सव में सुशोभित अपने धन धान्यपूर्ण गृह को, सारे ठाठ बाट को, माता पिता के प्यार और दुलार को तिलांजलि देकर फिर लौटकर घर नहीं आऊँगा, यह निश्चय कर घर से निकल पड़े। यह बात
सम्मत की है, सम्मत 1903 की है, सन 1846 की है। तो देखिए ऐसा विचार करके और महर्षि ने घर छोड़ दिया, त्याग दिया। उसके बाद वस्त्र आभूषणों का त्याग, जो अंगूठी और सोने की चैन इत्यादि थी, घरेलू अच्छे वस्त्र थे, उनको भी कुछ साधुओं ने वो भाई मूल शंकर से ले लिए। तो मूल शंकर की दो अभिलाषाएं थी, सच्चे शिव के दर्शन व मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। तो देखिए ठीक है, शिव नाम कैलाश पर्वत के राजा का भी हुआ जो शिवलिंग बना रखा है, और शिव नाम परमात्मा का भी है। शिव कहते हैं कल्याणकर्ता को, तो असली कल्याणकर्ता शिव तो परम पिता परमात्मा है। यहाँ जो है महर्षि दयानंद के मन में दो विचार थे, एक तो मैं सच्चे शिव परम पिता परमात्मा के दर्शन करूँगा, और दूसरा मैं जन्म मरण के बंधन से छूट जाऊँ। ये दो प्रश्न लेकर के, दो विचार लेकर के उन्होंने घर त्यागा था। सच्चे शिव के दर्शन व मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। उन्होंने विद्वान जनों से सुना था कि इसका एकमात्र उपाय योग है। तो योग के माने जोड़, और जोड़ के माने कि जीवात्मा परमात्मा से जुड़े, अपने आप ही हो जाएगा मुक्ति का और सुख का। अतः वह योगियों की खोज में प्रवृत्त हुए। उन दिनों सायला गांव में लाला भक्त नाम के एक योगी की विशेष ख्याति थी। एक श्याला गांव में और एक भगत थे लाला, तो उनकी प्रसिद्धि थी। अतः मूल शंकर ने सायला को ही अपना प्रथम गंतव्य स्थान बनाया। घर छोड़ते समय मूल शंकर बहुमूल्य वस्त्र आभूषण धारण किए हुए थे। तो भाई घर में जैसे रहते थे वो सारे कपड़े और आभूषण सब पहन के ऐसे घर से निकले। तो रास्ते में वैरागियों के वेश में ठगों के एक दल से उनकी मुलाकात हुई। मूल जी के बहुमूल्य वस्त्र आभूषण देख करके इन तथा कथित वैरागियों के मन में भी लोभ आ गया, जागृत हुआ। तो वे अपनी प्रवचना पूर्ण बातों से और मूल जी को उन सब वस्त्र व गहनों को त्यागने के लिए राजी करने लगे। तो कहने लगे कि एक तरफ तो तू सन्यासी बनने को जा रहा है, घर त्याग दिया, और ये सोने की अंगूठी चैन और अच्छे वस्त्र पहन रहा। तो फिर मूल शंकर तो सर्वथा ही निष्प्रिय वृत्ति को धारण करके ही घर से निकले चले थे। अतः भौतिक ऐश्वर्य के प्रतीक इन मूल्यवान वस्तुओं को त्यागने में भला उन्हें क्यों संकोच होता। तो ये मार्ग वस्त्र अलंकार उनके लिए तो भार स्वरूप ही थे। जिस महात्मा ने ऐसा व्रत हाथी त्याग दिया हो और वह उसके बंधन की रस्सी से कब स्नेह करने लगा है, तो उन्होंने आभूषण उतार कर उन कपट वेशधारी साधुओं के आगे फेंक दिए और अनंत पथ का यात्री अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हुआ। तो वो सोचने लगे कि भाई कोई आदमी हाथी तो दान कर दे, हाथी को छोड़ दे और उसके रस्सा से मोह करे। ऐसी घटना उनके मन में विचार आया, जब तेने घर तो छोड़ दिया तो अब तू इन वस्तुओं में और सोने चांदी के इन आभूषणों में क्यों प्रेम करता है। तो देखिए वो घर छोड़ करके मंजिल की खोज में चले, और जब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेने के पश्चात ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य अपनी अभिलाषित मंजिल प्राप्त करने में मनोयोग पूर्वक जुट गए। सच्चे शिव की प्राप्ति व मृत्युजन्य बनने के संकल्प की पूर्ति योग विद्या में निष्पात होने पर भी वो हो सकेगी, ऐसा उन्हें विश्वास
हो चुका था। तो उन्हें ये विश्वास भी हो चुका था कि मैं ईश्वर के दर्शन भी करूँगा, मुक्ति प्राप्त भी कर लूँगा, क्योंकि साधु संत जो बहुत योगी पुरुष थे उनसे उनके सत्संग चल रहे थे। अतः जहाँ कहीं भी किसी योगी के बारे में सुनते वहीं के लिए प्रस्थान कर देते। इसी क्रम में कई तथाकथित ढोंगी साधुओं व उनके कलुषित कारनामों से उनका साक्षात्कार हुआ। तो वैराग्य के नाम पर भोली भाली जनता को बहकाने वाले और इंद्रिय सुख में ही परम आनंद खोजने वाले और ऐसे ही वैरागियों के एक समूह से उनका साक्षात्कार कोट कांगड़ा में हुआ। तो देखिए उन दिनों तो विद्वान ही कहाँ थे। ऋषि दयानंद को विद्वान ढूंढने में कम से कम 20 वर्ष जो है ऐसे साधु उनमें सब में घूमते रहे। और जब उनकी इच्छा पूर्ति न होती तो कहते तुम्हारी प्रश्नों के उत्तर वहाँ मिलेंगे, फिर वहाँ जाते। इसी प्रकार घूमते घूमते गंगोत्री और जो ये बहुत पहाड़ी क्षेत्रों में और वो बहुत बर्फीले स्थानों में भी घूमते रहे। तो इन वैरागियों के फंदे में एक युवती रानी फंसी हुई थी। उन दिनों जब इन्होंने देखा तो इन वैरागियों ने एक रानी को ही फंसा रखा था। साधना के नाम पर नाच हंसी ठट्टा हुआ करता था। उस युवती ने शुद्ध चैतन्य जी से भी परिहास करने का प्रयत्न किया, किंतु ब्रह्मचारी जी तो स्त्री के साथ परिहास करने को पाप एवं ब्रह्मचर्य व्रत के विरुद्ध समझते थे। तो देखिए उस जो रानी थी वैरागियों के उसमें आ रही, तो उसने स्वामी जी से भी बात करना चाहा। स्वामी जी ने तो कभी ऐसा बात स्त्री समाज से कभी नहीं की, तो वो नहीं करते थे। अतएव अपनी मनोरथ मुक्ता जिसके लिए उन्होंने गृह त्याग किया था वहाँ मिलने की कोई संभावना न देख उन्होंने सिद्धपुर की ओर प्रस्थान किया। जब सोचे कि यहाँ तो ये सब ढोंगी पाखंडी नाच गान करने वाले हैं और ऐसी यहाँ स्त्रियाँ नवयुवतियाँ इस तरह आती हैं, तो उन्होंने वहाँ से अपना स्थान बदल लिया। फिर उन्हें पिता पुत्र का अंतिम मिलन। फिर एक सिद्धपुर में एक मेला लगता था, कहीं 10-5 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पे होगा। सिद्धपुर वो था, वहाँ वो रहा है नगर। तो ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य कोट कांगड़ा में 3 मास रहे, परंतु उनकी मनोरथ मुक्ता उन्हें वहाँ न मिली। और यहाँ रहते हुए उन्होंने सिद्धपुर में कार्तिक मास में होने वाले मेले में अनेकों योगी महात्मा व सन्यासियों के पधारने की बात सुनी। तो अभीष्ट सिद्धि की आशा में वे सिद्धपुर की ओर चल दिए। और रास्ते में उनकी भेंट एक पूर्व परिचित वैरागी से हुई, जिसे ब्रह्मचारी ने अपने सिद्धपुर जाने व वापस घर लौटने ने जाने की बात कही। सिद्धपुर पहुंचकर सिद्ध और चैतन्य जी ने नीलकंठ महादेव के मंदिर में आसन जमाया और सच्चे आत्मवेताओं की खोज में लग गए। जहां मेले में आए अन्य लोग खान पान और शयन में सुख मानते थे, वहां वैराग्य के रंग में रंगे हुए और धुन के धनी शुद्ध चैतन्य जी एक महात्मा के आसन पर जाकर इसीलिए सिर झुकाते थे कि किसी से भय भंजनी भगवती योग विद्या प्राप्त हो और अमर जीवन का मार्ग मिले। तो रास्ते में जाते हुए उन्हें गांव का एक व्यक्ति मिला। उन्होंने सारी बात कह दी कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और मैं घर छोड़ आया। उस व्यक्ति ने जब घर में ढूंढ रहे थे कि कहाँ चला गया मूल शंकर, तो उस व्यक्ति ने बताया कि मुझे वहाँ सिद्धपुर के मेले में वो मिले थे और कह रहे मैंने अब घर छोड़ दिया। उधर उस पूर्व परिचित वैरागी ने
ब्रह्मचारी जी की स्थिति व योजनाओं से करसन जी को अवगत कराया। उनके पिताजी को पुत्र के समाचार जान और पिता कुछ सिपाहियों सहित सिद्धपुर में ले जा पहुँचे। वह कस्याय वस्त्रधारी अपने पुत्र की दशा देख उनकी क्रोध अग्नि भड़क उठी। उन्होंने पुत्र को काफ़ी बुरा भला कहा तथा उसके कसाय वस्त्र फाड़ दिए। परिस्थितियों को देखते हुए शुद्ध चेतन जी ने पिता से और क्षमा मांग ली, वापस घर चलने की सहमति दे दी। तो जब भाई पिता को तो पूरा अधिकार होता है और उनके कस्याए जो गेरवे वस्त्र थे वो फाड़ दिए और फिर के चल तुझे जो है कृष्ण जी ने बहुत कुछ कहा, तेरी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल है और तू यहाँ आया है, बहुत कुछ कहा। तो इस तरह पहरे से भागे। जब उनके पिताजी उनको घर ले आए तो 2 सिपाहियों का पहरा उन पे लगा दिया कि ये कहीं निकल ना जाए घर से। तो वो उन्होंने भाई ऋषि ने सोचा ये पहरेदार कब सोते हैं कब जगते हैं, इस तरह वो जान लिया। और एक दिन वो उन्हें पहले से ही अब खराटे की नींद से जो है लेट गए, तो वो उधर में पहरेदार भी फिर सो गए। तो वो घर से लोटा में जल लेकर के निकलते हैं और निकलते हुए एक मन में विचार आया, अगर इन्होंने मुझे जाते हुए देख लिया तो मैं कहूँगा मैं तो सोच करने जा रहा हूँ, नहीं तो घर से निकल ही जाऊँगा। तो पहरे से भागे। पिता की क्रोध अग्नि को शांत करने के लिए यद्यपि शुद्ध चैतन्य जी ने क्षमा मांगते हुए और उनके साथ घर वापस चलने की बात स्वीकार कर ली थी, परंतु उनके आश्वासन से पिता पूर्णतः निश्चिंत नहीं हुए। उनको ये नहीं था कि भाई ये अब रहेगा ही घर में, तो वो उन्हें तसल्ली नहीं थी। उन्होंने ब्रह्मचारी के ऊपर सिपाहियों का कड़ा पहरा लगा दिया। उधर शुद्ध चैतन्य भी अपनी निश्चय से डिगने वाले न थे। वे पहरे के भीतर सतत इसी विचार में निमग्न रहे कि एक बार पुनः सांसारिक बंधनों की इन लोह श्रृंखलाओं से किस तरह मुक्त हूँ। इसी उधेड़ बुन में उन्हें नींद भी नहीं आती थी और उन्हें उस मौके की तलाश की जब पहरेदारों की नज़रों से बचकर वह भाग सकें। तो देवयोग से तीसरी रात्रि को उन्हें यह अवसर प्राप्त हो गया। ब्रह्मचारी को प्रगाढ़ निद्रा में लीन जानकर पहरेदारों में असावधानी का भाव व प्रमाद जागृत होने से उन्हें निद्रा देवी ने अपने आगोश में ले लिया। परंतु शुद्ध चेतन जी सोए कहाँ थे, उन्हें इसी क्षण का इंतजार था और वे तुरंत हाथ में एक जल पात्र लेकर निकल पड़े, जिससे कि अगर किसी कारणवश पकड़े जावें तो सोच जा रहा था ऐसा बहाना। तो देखिए इस प्रकार महर्षि देवदयानंद रात्रि में उठ करके और घर त्याग ही दिया था, फिर कभी घर या घर वाले या पिताजी से नहीं मिले। देखिए कितनी कड़ी तपस्या थी, जैसे किसी को कोई बहुत कुछ दिखाई दे रहा हो कोई, तो ऐसा लक्ष्य ऋषि दयानंद का था। वहाँ से चल के और फिर पिताजी ने भी जो है पुलिस वालों को और गांव वालों को सबको भेजा, भाई ये कहाँ गया, मूल शंकर ढूंढ के लाओ। देखिए कितने उसकी बात है। मैं एक घटना तुम्हें बताता हूँ। उस समय रात्रि में जब सारे लोग घूम रहे थे तो महर्षि वो रास्ता बदल करके जा रहे थे। एक मंदिर था एक गांव में, एक मंदिर में वट का वृक्ष था। वट के वृक्ष के वो मंदिर की चोटी पे वट का वृक्ष जा रहा था। तो उस समय महर्षि देव दयानंद उस वट के वृक्ष मंदिर की चोटी पे जा बैठे कि यहाँ किसी को पता ना चलेगा, और वो सारे गांव के लोग और सिपाही भी नीचे अपना बातें करते रहे कि कहाँ गया कहाँ गया। तो ऋषि दयानंद देखिए ऐसी अवस्था में रहे जैसे कोई सांस भी न लिया हो,
और फिर दिन भर वहीं रहे। और अगली रात्रि में जब रात्रि हुई तब उस पेड़ से उतर करके और नीचे तब हो गए। कितनी कठिन तपस्या थी। एक भारतीयों उस ऋषि देव दयानंद ने आज़ादी के लिए, और जो वेद पथ समाप्त हो गया था, वो लुप्त हो गई थी वेद की विद्या, उसको जागृत करने के लिए, और कहीं बहुत बहुत अन्यथा वो यहाँ जुल्म होते थे, उसको ऋषि ने ये सारा दृश्य देख करके, और उनकी बहुत इसके बाद भी बहुत उन्होंने कठिनाइयाँ झेली। एक बार अलकनंदा और पर्वतों और कई दिन हो गए, 6 दिन हो गए बर्फ़ पे चलते हुए, और एक दिन के मन में गिलानी भी आ गई। जब 6 दिन हो गए और खाने को कुछ नहीं मिला, तो बर्फ़ का टुकड़ा ही खाया भूख में। तो उस दिन तो वो कहते हैं अपने जीवन के इतिहास में कि मेरा मन तो यह कि बर्फ़ में ही तू गल के मर जा। तो इस तरह भाई जब आदमी घना अंत हो जाता है। एक दिन एक पहाड़, एक नदी थी बर्फीली, और वो जंगली जो पहाड़ी लोग मिले कि चलो जी हम स्वामी जी आपको हम पार कराते हैं। उन्होंने मना कर दिया। फिर जो है वो नदी बर्फीली पहाड़ वो पार तो कर ली, पाँव छिल गए, खून निकल आए, और झाड़ियों में सारे शरीर के कपड़े लत्ते सब जो है खून खान। इस प्रकार जब महर्षि दयानंद को जो है वो नदी पार तो कर ली, अचेत अवस्था में गिर पड़ी ठंड के कारण। जब सूर्य निकला, सूर्य की गर्मी लगी, तब जाके वो चले। तो मैं कहता हूँ ये कोई बहुत कहता ना कोई महान शक्ति थी। जब कहीं अंधकार और जो है प्रकाश का सूर्य छिपता है, तो परम पिता परमात्मा के पास कौन सा ऐसी आत्माओं की कमी थोड़ी है। मुक्ति से जो आत्मा आती है वो शुद्ध पवित्र आती हैं। तो परम पिता परमात्मा जब भी कोई ऐसी बातें होती हैं, तो कोई ना कोई ऐसी आत्मा आती हैं जो हमें मार्गदर्शन कराती हैं, हमें रास्ता कराती हैं, दिखाती हैं। उन्हीं रास्ते में महर्षि देव दयानंद भी जो है आए, और ऋषि दयानंद की ही कृपा से ये देश आज़ाद हुआ। तो आशा की किरण का उदय महर्षि देव दयानंद सरस्वती, और ये जो शिवरात्रि में प्रबोध भाष्यकर का उदय हुआ महर्षि देव दयानंद। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण शिवरात्रि थी। आज रोज़ जो है भाई जल चढ़ाते हैं, रोज़ जो है चूहे पे खूब पदार्थों को खा लेते हैं, पर किसी को इतना वैराग्य कहाँ हुआ। जो मूर्ति पूजते रहे, सारे जीवन पूजते रहे, उनको वैराग्य नहीं हुआ कि क्या ये भगवान है या भगवान के अंदर है या भगवान की मूर्ति है। तो इसलिए ऐसे अंधविश्वास की परिस्थिति में, और जब देश गुलाम था, देव दयानंद ऋषि आए, सारी उन पे चिंताओं पे उन्होंने चिंतन किया जो गुलामी के अरबों थे। तो उस देव दयानंद की कृपा से भारत देश आज़ाद हुआ। देखिए ये शिवरात्रि नहीं, ये तो बोध रात्रि थी, ज्ञान की रात्रि थी, प्रकाश की रात्रि थी, अंधकार को दूर करने की रात्रि शिवरात्रि थी, जो महर्षि देव दयानंद ने व्रत किया। और व्रत तो जब उनका वो सारा पूरी रात नहीं किया, आधा ही व्रत करने पाए। और जब उन्हें देखा कि ये तो चूहे भी फल इत्यादि खा रहे हैं, तो ये शिव नहीं है, वहाँ से जाते हुए फिर कहने लगे मैं अब सच्चे शिव के ही दर्शन करूँगा। ऐसा वैराग्य उनके मन में उत्पन्न हुआ, और शिव के दर्शन करूँगा, और उसके बाद मैं अपना जीवन मरण से मैं छूट जाऊँ। ऐसे प्रयत्न लेकर के, विचार लेकर के वो घर से निकल पड़े। बहुत सारे साधु सन्यासी बहुत मंदिर में सब में मिले, तो वहाँ उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका। अंतिम समय में महर्षि देव दयानंद को गुरु विरजानंद मिले, मथुरा में विरजानंद दंडी, उनसे जो है भाई वेदों का ज्ञान लिया, व्याकरण को सीखा। तब ये देश आगे वो जो है महर्षि देव दयानंद ने अपना प्रचार प्रारंभ किया। तो देखिए मैं कहता हूँ ये शिवरात्रि नहीं, बोध रात्रि थी, ज्ञान की रात्रि थी, प्रकाश की रात्रि थी, और अंधकार को दूर करने की रात्रि शिवरात्रि थी। आज़ादी के लिए शिवरात्रि थी। मैं कहूँ कहाँ तक ऋषि का गुणगान करें। ऐसे ऋषि, मैं तो परमपिता परमात्मा से कहता हूँ ऐसी महान आत्माएं संसार में आती रहें, तो अंधकार दूर होता रहे। और देखिए जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, ताकि और लोग भी सुन सकें। और आप जितना समझते हैं, सुनते हैं,
जो विचार आपके अंदर है आते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है, वो सभी को जो है आप ज्ञान दिया करें। जितना धर्म का प्रचार ज़्यादा बढ़ेगा उतनी अज्ञानता अंधकार दूर होगा। मैं सभी भाई अपने दुनिया वालों से कहता हूँ, महर्षि देव दयानंद का इतिहास पढ़ के तो देखो, बहुत अच्छा मूल्य पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है और जीवन में तो उनका कमाल है। मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मैं 1% भी नहीं बताने पाया इतने उसमें जो जीवन उनका रहा है। तो मैं सभी से ये परमात्मा से कामना करता हूँ, हे प्रभु ऐसी आत्माएं संसार में आती रहें जिससे संसार को मार्ग मिलता रहे, ज्ञान की ज्योति जलती रहे। ताई कह के ओम शम।